फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के जो सब हिंदी पट्टी है महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ की सत्ताएं बदल गई है। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के भी आए हैं। ये मोदी की अपने आप के अंदर एक तरफा जीत रही। सारे के सारे मुख्यमंत्री अब स्पष्ट तौर पे खुद को दावेदार घोषित नहीं कर रहे हैं। वसुंधरा राजे भी बोल रही है कि मोदी का चमत्कार है, शिवराज सिंह जी भी बोल रहे हैं और उधर छत्तीसगढ़ के भी पूर्व मुख्यमंत्री ये के राग लाप रहे हैं। लेकिन अब की बार हिंदुस्तान के अंदर दबाव की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आपको मैं एक बहुत अच्छी तरह से बात समझा दूं। राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत और एमपी में कमलनाथ ने प्रेशर की पॉलिटिक्स की थी कांग्रेस आलाकमान के साथ, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा प्रेशर में ले लिया कि हम जिसको बोलेंगे टिकट उन्हें ही देना पड़ेगा, चाहे सर्वे में वो हार रहे हो या नहीं हार रहे हो। और आलाकमान जब दबाव में आ जाता है तो छुट भैया नेता जैसा काम करते हैं वैसे ही किया नहीं पाए। अब ऐसे में राजस्थान के कुछ ये लोग बात प्रेशर पॉलिटिक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन उधर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा साहब हैं। अब की बार ऐसी नकेल कस रखी है कि जो भी उम्मीदवार सामने आ रहा है वो अपने आप के अंदर पहले से भयभीत है। राजस्थान में कौन कौन नेता मुख्यमंत्री बनने की कतार में है, उनकी डीमेरिट्स क्या है, किस वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन वापस आपको बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे वसुंधरा राजे है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। सबसे मोटी वजह है कि जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी ने देश में अपना पूरा वर्चस्व ले रखा था, उस समय 72 विधायकों के साथ बगावत के लिए तैयार हो गई थी वसुंधरा राजे और दिल्ली लेकर पहुंच गई। राजस्थान का अध्यक्ष अपने मन मुताबिक अपॉइंट करवाने के संबंध में इतना प्रेशर बनाया, मतलब उस समय गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं थी, लेकिन वसुंधरा ने सत्ता में रहते ऐसा प्रेशर बनाया कि मदन लाल सैनी, मतलब वो कुछ भी नहीं थे, उन्होंने न कुछ किया न कुछ, वो सीधे सीट पे आते चले जाते, प्रदेश के संगठन के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो वसुंधरा राजे ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को ताड़ के रखा, अब केंद्रीय नेतृत्व के नियंत्रण में वसुंधरा राजे जी आ गई। इनके पहली सूची में तो एक भी समर्थक को टिकट नहीं दिया था, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह से वसुंधरा आकंठ तक डूबी हुई थी। इसीलिए उस समय पूरा का पूरा जनता या अमला, सरकारी अमला ने इसका विरोध किया। राजस्थान में नारा चला, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और वसुंधरा से नफरत इस चरम पर पहुंच गई थी कि वापस सत्ता में आई नहीं। वसुंधरा पहले भी जब मुख्यमंत्री थी सत्ता में इसीलिए नहीं आ पाई कि जब भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से मुख्यमंत्री बनती, उसके बाद में जमकर बटोरना स्टार्ट किया। यहां तक कि कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संघियों ने भी ये उस समय शिकायत की थी कि हमारी भी बिना लिए काम नहीं होते हैं। हालांकि हमारे पास में इस संबंध में तत्कालीन कुछ अखबारों की सुर्खियां जरूर हैं, लेकिन सबूत तो कार्यकर्ताओं के पास में। आलाकमान ये सब समझते हैं। दूसरे उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री के हैं, जो मतलब नेशनल चैनल्स के जो सर्वे हुए हैं उसके अंदर कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जनता किसको देखना चाहती है, उनके सामने है बाबा बालकनाथ। अब बाबा बालकनाथ की लोग कंपैरिजन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पहले से 3 बार योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हुए, गोरखपुर पीठ के बहुत बड़े संत रहे, और यहां तक कि गोरखपुर में एक छत्र उनका शासन भी चल रहा है और चल रहा था। और साथ ही गोरखपुर से जब वो सांसद बन के आते थे तो दिल्ली की संसद में भले ही कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ताड़ के रखते थे, फुल हिंदुत्व की बातें करना। और यूपी के अंदर जो जो सरकारें रही, मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार चली, सांसद रहे योगी आदित्यनाथ, जब जब संसद में मौका आया उन्होंने खूब अच्छे तरीके से पैरवी की और परिपक्व रूप से संघ ही नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के, इनके सबके भी बहुत चहेते नेता थे। आखिरकार यूपी में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आ गई। ये औकात न तो वसुंधरा में है और न ही बाबा बालकनाथ में है। हालांकि बाबा बालकनाथ उसी पीठ से आते हैं, योगी के साथी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने जैसी कैपेसिटी, दिमाग, पार्टी के प्रति समर्पण और संघियों का साथ, ऐसी लंबी विचारधारा इनमें नहीं है, इसलिए ये भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। फिर उसके बाद में आते हैं हम अब गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से आते हैं, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और मोदी और अमित शाह के साथ के लोग भी हैं और उनके लगभग विश्वास पात्र भी हैं। अब राजस्थान की जनता के नेता नहीं बन पाए, ये भी ठीक है। दूसरी तरफ इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत ने हमेशा इनको टांगे रखा। मतलब जब सत्ता परिवर्तन के दौरान कांग्रेस के अंदर भी जब हुआ, इनके फोन की टैपिंग करवाना, संजीवनी घोटाले के अंदर लगातार सुर्खियों में रहना, और इन दोनों नेताओं की आपस के अंदर छोटी बड़ी छींटाकशी जो सब कुछ चलती रही, तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी ऐसा मोटा और पॉपुलर नहीं है, इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।
अगली हम भूमिका लाते हैं ओम प्रकाश माथुर की। ओम प्रकाश माथुर मतलब लगभग बहुत समय पहले से राजस्थान की सत्ता की नब्ज समझते हैं और राजस्थान के संगठन मंत्री भी रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक भी हैं और गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी के साथ में रहे, तो अभी छत्तीसगढ़ के अंदर भी सत्ता जब दिलवाई तो भी ओम प्रकाश माथुर उनके साथ ही थे और संगठन के बहुत अच्छे आदमी हैं। डीमेरिट्स के नाम पे कि भाई ओम प्रकाश माथुर क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उसके पीछे की ज्यादा मोटी वजह तो मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन इनके नाम पर राजस्थान के नेताओं में सर्व स्वीकार्यता नहीं है। वसुंधरा के साथ में भी 36 का आंकड़ा है, बाकी के नेताओं के साथ में भी है, क्योंकि संगठन के व्यक्ति हैं, कभी किसी के लालच लपेट में आए नहीं। लेकिन फालना के अंदर इनका लंबा चौड़ा हेलीकॉप्टर उतरने जैसा फार्म हाउस और बाकी कई लग्जरी चीजें इन्हें उन संघियों से, संघ के प्रचारकों से और कुछ नेताओं से दूर करती है, इसलिए ओम प्रकाश माथुर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब जब हम इसी संबंध में फिर उसके बाद में अगला नाम आता है डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा का। इनकी संभावनाएं थोड़ी सी प्रबल बन रही है, लेकिन करोड़ीलाल मीणा की भी डीमेरिट्स के अंदर आता है। वसुंधरा राज्य के साथ में जब इनकी दुश्मनी बढ़ी तो इन्होंने अलग पार्टी जो कांग्रेसियों ने बनाई थी, संगमा साहब ने मिलके उस पार्टी में शामिल होके और पूरे राजस्थान में भाजपा के खिलाफ या संघ के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, लेकिन वहां वसुंधरा बड़ा मुद्दा थी। उसके बाद में जैसे वसुंधरा कम पावर में हुई तो करोड़ीलाल मीणा अपने आप अपने पूरे दमखम के साथ में बीजेपी में शामिल भी हो गए, राज्यसभा के सांसद भी रहे। और फिर उसके बाद में अभी जब चुनाव हुए तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, इस पूरी बेल्ट के अंदर गुर्जर मेरा समुदाय के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग दिलवा के और लेके आए। जहां तक मेरी राय है, डीमेरिट्स के अंदर सबसे कम डीमेरिट्स करोड़ीलाल मीणा की है, तो कहीं इनके नाम की घोषणा भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हो सकती है। और उसके अलावा आश्चर्य तो बहुत बड़े बड़े, किसी भी संघ के प्रचारक जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको भी लाके राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में जनता जितने भी लोगों के लिए कयास लगा रही है कि ये सीएम बन सकता है, ये सीएम बन सकता है, वो सब सीएम नहीं बनेंगे। उसकी डीमेरिट्स क्या क्या है ये मैंने आपको खोल के बताइए। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो कृपया हर भाजपाई को भेजें, हर संघियों को भेजें और हर उन लोगों को जरूर भेजें जो राजस्थान की राजनीति में बहुत अच्छा जुड़ाव रखते हैं और अपना विश्लेषण करना चाहते हैं। आप मेरे किसी विचार से अगर सहमत नहीं है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको पूरा प्रॉपर जवाब दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।